प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज 29 मार्च है और आज के पाक वचन हम सबको बुलाते हैं कि हम अपने प्रार्थना में प्रभु के सामने शामिल हो जाएं। हम अपने प्रार्थना के द्वारा प्रभु के वचनों को और गहराई से जानें। हम देखते हैं आज के पहले पाठ में नबी होशुआ के ज़रिए खुदावंद हम सब से ईश्वर कहना चाहते हैं कि उन्हें हमसे क्या चाहिए। और आज के पवित्र वचन सुसमाचार के द्वारा हम सब देखेंगे कि ईश्वर हमसे कहना चाहते हैं कि वह हम किस तरह से प्रार्थना करें। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। आज नबी होशुआ अपने किताब के ज़रिए अपने ग्रंथ में हमें पूरी तरह से साफ साफ कहते हैं कि ईश्वर हमसे बलिदान नहीं चाहता है। ईश्वर हमसे कोई होम या बलि नहीं चाहते हैं। वह केवल हमें अपनी दया और हमें अपने ज्ञान से भरना चाहते हैं। ईश्वर हमसे केवल प्रेम चाहते हैं और इसके कारण हम सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपनी आध्यात्मिक जीवन में या विश्वास में कमी रह जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें ईश्वर को चीज़ें देनी है, हमें ईश्वर को चढ़ावे चढ़ाने हैं, हमें बलि या होम चढ़ानी है जिससे हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जी नहीं प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन साफ साफ हमें बताते हैं कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। ईश्वर हमसे केवल प्रेम और ईश्वर हमसे केवल अपना ज्ञान चाहते हैं। आज के सुसमाचार पर अगर ध्यान दें तो आज सुसमाचार हमारे सामने दो तरह के व्यक्तियों को प्रस्तुत करता है। एक शास्त्री जो ईश्वर के सामने मंदिर में जाकर खड़ा होकर अपनी आंखें उठाकर स्वर्ग की ओर देखकर अपनी प्रार्थना का एक बड़ा प्रदर्शन करता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। अगर हम यहूदी समाज की प्रथाओं को देखें, उनके नियमों को, कानूनों को देखें, तो उनमें सप्ताह में 2 बार उपवास करने वाला कोई ऐसा नियम नहीं था। लेकिन यह व्यक्ति जो कि फरीसी था और प्रभु के सामने जाकर अपनी बड़ाई करते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक तौर से आगे और ईश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करते हुए दिखाता है। इससे हमें व्यक्त होता है कि वह अपने आप को ईश्वर के सामने सच्चा और एकदम पवित्र प्रस्तुत करता है। और इसने अपने ईश्वर के सामने भी अपनी बड़ाई करनी चाहिए, ना कि अपनी गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। इसलिए ईश्वर हमें दूसरे व्यक्ति का भी आज विवरण बताते हैं। वो व्यक्ति जो नाकेदार है, और नाकेदार हम जानते हैं कि सारे इज़राइल में, यहूदी समाज में वो सबसे अलग माने जाते थे, सबसे नीचे माने जाते थे, क्योंकि वह पापियों में उनकी गिनती की जाती थी। और ये वही नाकेदार हैं जिन्हें ईश्वर ने बुलाकर अपने सामने आज अपने मंदिर में प्रार्थना में खड़ा किया है। और वह नाकेदार की प्रार्थना जो है हम सुनते हैं। और आज वह कैसे प्रार्थना करते हैं। उनके पास ईश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वह जानता है कि वह पापी है और वह जानता है कि मैं ईश्वर के सामने खड़ा होने के योग्य भी नहीं। इसलिए उसकी प्रार्थना कैसी होती है। वह अपनी छाती पीट पीट कर, मतलब वह अपने सारे पापों के लिए ईश्वर के सामने क्षमा मांगकर अपने पापों को प्रकट करता है और कहता है, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ वह नहीं बल्कि यह पाप मुक्त होकर अपने घर गया। प्रभु यीशु आज साफ साफ कहते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों में से जो एक शास्त्री था, अपने आप को बहुत ज़्यादा पवित्र और अपने आप को मानता था कि वह सारे कानूनों का पालन करता है, वह अपने जीवन में पूरी संहिता को मानता है और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताता है। वहीं पे दूसरा व्यक्ति जो नाकेदार था, अपनी छाती पीटकर ईश्वर के सामने अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है। और प्रभु यीशु मसीह आज साफ साफ हमसे कहते हैं कि इन दोनों में से किसे पाप की क्षमा मिली, इन दोनों में से कौन प्रभु के सामने पाप मुक्त होकर गया, इन दोनों में से किसके ऊपर प्रभु ईश्वर की दया को
आज किसने प्राप्त किया है। और हम जानते हैं वह नाकेदार जो ईश्वर की दया की मांग करता है, वह नाकेदार जो अपने आप को बड़ा नहीं समझता, वह नाकेदार जो अपने आप को एकदम तुच्छ करके ईश्वर के सामने अपनी छाती पीटता है, वह नाकेदार जिसे अपने पापों का हिसाब है, जिसे पता है कि वह पापी है और ईश्वर की दया को मांगता है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार से हम सब भी यही सीख सकते हैं कि हम ईश्वर पर निर्भर रहें। ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, मैंने शुरुआत में ही पूछा। ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उनकी दया के लिए प्रार्थना करें, हम उनसे अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम हर समय ईश्वर के वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करते रहें। इसलिए हमारी प्रार्थना कैसी हो, आज के वचन साफ साफ हमें बताते हैं कि अपने आप की महिमान्वित करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के सामने सिर झुकाकर उनसे दया की मांग ही हमारी प्रार्थना हो। और आज हम कैसे प्रार्थना करते हैं प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं कि आजकल प्रार्थनाएं भी बहुत ज़्यादा दिखावे वाली हो गई हैं। आजकल प्रार्थनाएं भी बहुत ज़्यादा लोगों के सामने ऐसी हो गई हैं कि प्रार्थना जो ज़्यादा लंबी करेंगे, जो ज़्यादा देर तक करेंगे, जो दिखा कर करेंगे, जो ज़्यादा चिल्ला कर करेंगे, ऐसी प्रार्थनाएं आज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रही हैं। और ऐसे समय में जब पॉपुलर डिवोशन जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, या फिर लोगों के सामने ज़्यादा प्रसिद्ध होकर प्रार्थना करने का समय आ रहा है, हम वापस उस वचन की ओर चलते हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा हमें बताते हैं। मत्ती का पवित्र सुसमाचार उसके अध्याय 6 पद संख्या 5 से 14 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह खास तौर से हमें विवरण देते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। वह कहते हैं कि हम ढोंगियों की तरह प्रार्थना ना करें। ढोंगी वो इंसान है जो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करता है। ढोंगी वो इंसान है जो मन से प्रार्थना नहीं करता, बल्कि दूसरों के प्रति अपना दिखावा व्यक्त करने के लिए ही प्रार्थना करता है। इसलिए कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह उस समय भी ऐसे लोगों को जानते थे जो चौराहों पे खड़े होकर, जो लोगों के सामने दिखावे के लिए बड़ी बड़ी और बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे। आज प्रभु यीशु मसीह हम सब से मत्ती के पवित्र सुसमाचार के ज़रिए उसके अध्याय 6 पद संख्या 5 और उससे आगे से कहते हैं कि हम ढोंगियों की तरह प्रार्थना ना करें, हम दिखावे के लिए प्रार्थना ना करें, दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल प्रार्थना ना करें, चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना ना करें, बल्कि हम अपने घर में जाकर अपना कमरा बंद करके हम प्रार्थना करें। क्योंकि हमारे ईश्वर को हमारे दिल का हाल हम गुप्त तरीके से बता सकें, ताकि हमारा ईश्वर हमारे दिल के हाल को जो जानते हैं उनके साथ हम बातचीत कर सकें। हमारी प्रार्थना उस शास्त्री की तरह ना हो जिसने अपने आप को महिमान्वित किया ईश्वर के सामने कि मैं सारी संहिता को मानता हूँ, कि मैं सब कुछ जानता हूँ, कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। हम भी अक्सर ऐसे ही लोभ में आकर, हम भी अक्सर ऐसे अपने आप को लोगों के सामने और ईश्वर के सामने बहुत महिमान्वित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार से हमें साफ साफ पता चलता है कि प्रभु हमसे दिखावा नहीं चाहते हैं। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम अपने ईमानदारी से अपने दिल से प्रार्थना करें और वही प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। इसलिए आज बड़ा प्रश्न उठता है कि मेरा प्रार्थना में प्रभु में कितना ध्यान होता है। हम अक्सर प्रार्थना में भी बैठ के खो जाते हैं, और ये चालीसा काल समय है कि हम खास रूप से प्रार्थना करें और इन 40 दिनों में हम अपने जीवन को, अपने विश्वास को और ज़्यादा बेहतर करें, मजबूत करें। और आज हमें प्रार्थना के बारे में बताया जाता है कि हम प्रार्थना के ज़रिए, प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की कृपाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें ईश्वर की कृपाएं प्राप्त करनी हैं तो हमारा धन उसमें हमारी सहायता नहीं करेगा। अगर हमें ईश्वर की कृपाओं को आज अपने जीवन में स्वीकार करना है तो हमारी बहुत बड़ी पहुंच या हमारी बड़ी नौकरी या हमारी कमाई या हमारी बड़ी गाड़ी या हमारी धन दौलत हमें उसमें सहायता नहीं करेगी। इसलिए कहीं ना कहीं हम सबको मन में ये होना चाहिए कि अगर मेरा विश्वास बहुत मजबूत है तो हम ईश्वर की कृपाओं को पा सकते हैं। अगर हम प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़े हैं
तो हम ईश्वर की बहुत सी कृपाओं को आज इन वचनों के ज़रिए पा सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज जो भी इन वचनों को सुन रहे हैं, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हम अपनी प्रार्थना में प्रभु की तरफ पूरे दिल से आकर्षित होकर उनसे जुड़े, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम ढोंगियों की तरह नहीं, दिखावा करने वालों की तरह नहीं, चिल्ला चिल्ला के नहीं, बल्कि हम ईश्वर के साथ एकांत में जाकर प्रार्थना करते हुए उनके साथ अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित कर दें। क्योंकि हम देखते हैं कि ईश्वर जो है, आज के पहले पाठ के ज़रिए हम सबको बताना चाहते हैं कि वो हमसे किसी तरह की बलि नहीं चाहते हैं, कि वो हमसे किसी तरह का बड़ा दान नहीं चाहते हैं, बल्कि केवल दया चाहते हैं। हम दूसरों पर दया दिखाएं, हम दूसरों के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करें, हम दूसरों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाएं। जिनको प्रभु चाहते हैं, हम उन सब को आज प्रभु के सामने समर्पित करें। हमारी प्रार्थना केवल हमारे लिए ना हो, बल्कि पूरे संसार की शांति के लिए, बल्कि उन सब लोगों के लिए जो किसी न किसी तरह की परेशानियों से, मुश्किलों से और ख़ास तौर से किसी न किसी जीवन की कठिनाई से गुजर रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज बहुत से लोग अपने जीवन में अलग अलग तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ख़ास तौर से बहुत सारे युवा लोग जो हैं, प्रभु के वचन को सुनते भी नहीं हैं, प्रभु के वचन की ओर आकर्षित नहीं होते हैं और अपने जीवन बहुत बुरी तरीके से जी रहे हैं। ख़ास तौर से नशे की आदत की वजह से या अन्य चीज़ें जो आजकल युवाओं को प्रभु के वचन से और एक अच्छे जीवन के रास्ते से दूर लेकर जा रही हैं। उन सब मौक़ों के लिए हम आज प्रभु से ख़ास दुआ करें कि जितने भी युवा लोग हैं वो प्रभु के वचन की ओर आकर्षित हों, प्रभु के वचनों के द्वारा वह अपने जीवन का मार्ग जो है संजो सकें। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज हम उस फरीसी और नाकेदार के बारे में ज़रूर मनन करें कि वह दोनों एक ही जैसे व्यक्ति थे, लेकिन दोनों का अपनी प्रार्थना में अलग अलग तरह का प्रभु की ओर आने का रास्ता चुना था। एक व्यक्ति अपनी अच्छाई प्रभु के सामने आके बोलता है और दूसरा व्यक्ति अपने ईश्वर को, अपने उसकी दया को मांगता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम सबको भी आज के वचनों के ज़रिए ये याद रखना चाहिए कि हमें हर परिस्थिति में प्रभु के साथ जुड़े रहें। इसलिए हम सबको ईश्वर के वचन को अपने दिल की, मन की गहराई तक लेकर जाना है कि हम प्रभु के वचन को सुने नहीं, बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को भी बिता सकें। आज खास रूप से प्रभु के वचन हम सबसे कहना चाहते हैं कि अपने को जो बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। हम सब अपने जीवन में, अपने जहाँ हम काम करते हैं या जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, या फिर बच्चे स्कूल में, हर कोई जो है लीडर बनना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई प्रथम स्थान लेना चाहता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चुनौतीमय जीवन से गुज़रते हैं, जहाँ हर जगह कंपटीशन है, जहाँ हर जगह एक दूसरे से आगे होने की दौड़ में हम लगे रहते हैं। और ये बचपन से ही हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में, हमारे मस्तिष्क में डाला जाता है कि हम हमेशा कंपटीशन में जीतने की कोशिश करें। और यही कारण है कि हम आगे होना चाहते हैं। जीवन में किसी भी तरह की परीक्षा हो, परिस्थिति हो, अच्छा है कि हम उसमें हमेशा फर्स्ट आएँ, प्रथम स्थान पे हम खड़े हो जाएं। लेकिन इसी के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि हम ईश्वर के वचन को देखें, कि हम अपने जीवन में हमेशा प्रथम स्थान लेने की कोशिश ना करें, बल्कि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को काफ़ी नरम करके दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दें। अगर हर जगह हम आगे दौड़ते रहेंगे तो हम दूसरों को पीछे छोड़ देंगे। इसलिए हम सब एक साथ आगे बढ़ें। हम चाहे अपने विश्वास की बातें हों, हम चाहे अपने ईमान की बातें करते हो, चाहे हम अपने पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ते हो, कभी भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे पीछे रह जाएं। बच्चे ये नहीं चाहेंगे हमारे माँ बाप जो हैं वो दूसरों से बुरे बन जाएं, बल्कि हमेशा चाहेंगे हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप जो हैं वो अच्छे रहें, सबसे बेहतर रहें। और यही ईश्वर भी चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमें आज के वचन कहते हैं कि हम जो है अपने जीवन में छोटे बन जाएं,
दूसरों को प्रथम स्थान दें, दूसरों को पहले प्रेम करें। सबसे अच्छा उदाहरण जो हमें मिलता है वो है संत फ्रांसिस ऑफ असीसी, यानी असीसी के संत फ्रांसिस का, और उनकी प्रार्थना भी कितनी अच्छी थी। आज हम प्रार्थना पर ख़ास तौर से मनन चिंतन कर रहे हैं कि हमारी प्रार्थना किस तरह की हो, ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। इसके बीच में असीसी के संत फ्रांसिस हमें बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वह अपने जीवन में जब उन्होंने ईश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और पूरा जीवन गरीबों की तरह जिया। वह बहुत अमीर परिवार से थे, लेकिन वो अगले थे, वो खुद पिछले हो गए। वह दूसरों को आगे हमेशा ईश्वर की ओर अग्रसर करते थे और इसी बीच उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से ईश्वर की सेवा में, लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। और इस समर्पण को अंतिम क्षण तक, जब तक वह अपना जीवन खत्म करके ईश्वर के पास नहीं गए, उस अंतिम क्षण तक वो इस समर्पण को जीते रहे। वह हमेशा दूसरों को ईश्वर की ओर लेकर जाते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए भिक्षा तक मांगते थे। वह अमीर परिवार से होने के बावजूद भी बहुत गरीब तरह के जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अगर पीछे हो जाऊंगा, मैं अगर छोटा बन जाऊंगा तो ईश्वर उन्हें बड़ा करेंगे। इसलिए हम सभी इस दुनिया में, इस संसार में प्रथम स्थान या सबसे आगे या सबसे बड़े होने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने जीवन में हम नरम होने की कोशिश करें। अपने बातचीत में हम प्रभु के वचनों को हमेशा इस्तेमाल करें और साथ ही साथ हम, जैसा कि आज के वचन हमें सुनाते हैं, कि हम प्रार्थना में ईश्वर को स्वीकार करने की, पाने की हम कोशिश करते रहें। हमें संत पौलुस जो है वो अफेसियों के नाम जब अपना पत्र लिखते हैं, उसके अध्याय 6 पद संख्या 18 में वह लिखते हैं कि हर परिस्थिति में सब के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवन की परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती। आज अगर हम किसी कारणवश खुश हैं, आज अगर हम उल्लासित हैं, तो शायद कल किसी न किसी कारणवश हम उदास भी हो सकते हैं। और इसीलिए जो भी परिस्थिति हो, चाहे खुशी हो, गम हो, दुख हो, या फिर हम किसी न किसी बीमारी से, कमज़ोरी से गुज़र रहे हों, सारी परिस्थितियों में संत पौलुस हमें प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि हम सब के लिए प्रार्थना करें। हम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बाल बच्चे के लिए नहीं, बल्कि हम उन सब व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें जो हमें प्रार्थना के लिए आग्रह करते हैं। उन सब मतलबों के लिए, उन सब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें जो हमारे संसार को ज़रूरत है। आज ख़ास तौर से हमारे लिए प्रार्थना का दिन बन जाए। आज हम इन वचनों पर ध्यान दें, मनन चिंतन करें कि हम किस तरह से प्रार्थना करें, कि हमारी प्रार्थना केवल चीज़ें मांगने वाली प्रार्थना ना हो, बल्कि हर तरह की आवश्यकता के लिए, ना केवल हमारी बल्कि संसार की आवश्यकताओं के लिए, शांति के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए हम हमेशा प्रार्थना करें। और साथ ही साथ याकूब के पत्र में वह साफ साफ कहते हैं, हम चीज़ों को पाने के लिए प्रार्थना ना करें, हम अपने शरीर की वासनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना ना करें, बल्कि संत याकूब हमें कहते हैं कि हम ईश्वर की आशीष और वरदानों को पाने के लिए प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना हो। संत पौलुस भी हमें कहते हैं कि हर परिस्थिति में हम उल्लासित रहें, हर परिस्थिति में हम खुश रहें, और हमारी प्रार्थना ना केवल अपने लिए हो, बल्कि उन सब लोगों के लिए जिन्हें प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। आइए प्रिय भाई और बहनों, आज हम खास तौर से, विशेष तौर से यह प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबको प्रार्थना करना सिखाए, कि ईश्वर हमारी प्रार्थना असीसी के संत फ्रांसिस जैसी हो, जिन्होंने संसार की शांति के लिए प्रार्थना की। वह कहते हैं कि उनकी प्रार्थना वो उन्हें शांति का पात्र बना दे। अंग्रेज़ी में बोले तो मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस। इसलिए वो कहते हैं कि मैं शांति का पात्र बनकर जहाँ पे कहीं शक है वहाँ पे उनको विश्वास दिलाऊं, जहाँ पे कहीं किसी तरह का अंधकार है, अंधकार के बीच में वह एक प्रकाश के स्रोत बन जाए। अंधकार के बीच प्रकाश का स्रोत बनना एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। प्रिय भाई और बहनों, हम सभी चाहते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करे, लेकिन आज मौका है कि हमारी प्रार्थना के ज़रिए
हम अपने जीवन में ईश्वर के बहुत से वरदान पा सकते हैं। इसीलिए प्रार्थना करते रहें और निरंतर ईश्वर के साथ जुड़े रहना हम सब के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और इसीलिए हम आज फरीसी और नाकेदार दोनों का उदाहरण देख के हमें साफ साफ पता चलता है कि हमारी प्रार्थना किस तरह की होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना मांगने वाली या अपने आप को बहुत पवित्र और स्वच्छ दिखाने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि ईश्वर की दया के लिए होनी चाहिए। और आज के पहले पाठ में हमने फिर से सुना कि ईश्वर हमसे दया चाहता है, अपना ज्ञान चाहता है। आइए प्रिय भाई और बहनों, आज के वचनों पर हम खास तौर से मनन करते रहें और यही सोचें कि हमारी प्रार्थना ढोंगियों की तरह नहीं, दिखावे की तरह नहीं, बल्कि वैसी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से बातचीत करके उनके सामने अपने दिलों को खोलते हुए उनके सामने अपने मन के विचार व्यक्त करें, बल्कि ईश्वर के साथ और गहराई से जुड़ने की, उनसे बात करने की कोशिश करें। आइए खास तौर से आज प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए, जो बताते हैं कि हम अपने जीवन में उस फरीसी की तरह नहीं, बल्कि उस नाकेदार की तरह प्रार्थना कर सकें, जो अपनी छाती पीट पीट कर आपकी दया के लिए प्रार्थना करता है। हे प्यारे प्रभु, हम सब को भी प्रार्थना करना सिखाना। हम सब अपनी प्रार्थनाओं में चीज़ों के लिए प्रार्थना ना करें, धन को पाने के लिए प्रार्थना ना करें, बल्कि आपकी कृपाओं को, आपके बहुत सी आशीष को अपने जीवन में पा सके। हे प्रभु, हम सब पर आज जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में अपनी दया बरसा देना, कि यह 40 काल में हम आपकी बहुत सी दया को ग्रहण करते हुए आपकी दया में बढ़ते जाएं, आपकी दया में हम हमेशा आगे बढ़ें और इसी दया को हम दूसरों के साथ भी बांटें। हम अक्सर दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते हैं। हम अक्सर दूसरों को उनके पापों के लिए या उनके बुरे कामों के लिए हम उन्हें इल्ज़ाम लगाते हैं। इन सब दोष लगाने वाली आदतों से हम सबको बचाना है प्यारे प्रभु, और हमारे जीवन में हम सबको विश्वास की उन्नति देना, ताकि हम जो पिछले हैं अगले हो जाएं, और जो हमेशा जीवन में आगे होना चाहते हैं वह हलीमी के साथ, नम्रता के साथ अपने जीवन में और विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। हे प्यारे प्रभु, हमारी सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं आपके पवित्र नाम से, आमीन।